ये चैनल किसी भी धर्म या भाषा की ब्रांड नहीं करता। ये सिर्फ एक मुस्लिम की राय और मुसलमानों से रिलेटेड राय में दिखाता है। वीडियो में दिखाई गई कॉन्टेंट ऑनली से है ताकि एक दूसरे की आवाज दुनिया भर के मुसलमान समझ पाए। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे एक और इस्लाम से इंसानियत तक एपिसोड के अंदर। मैं आपका अपना सिद्धार्थ समीर वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड में। जितने लोग जुड़े हैं सबसे पहले उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि वो इस स्ट्रीम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज जिस शख्सियत के साथ हम बात करेंगे इस एपिसोड के अंदर, वो एक युवा है, नौजवान है, जिनके अपने टाइम पर बहुत गहरे अपने अकीदे थे, उनके बिलीफ थे और उस बिलीफ को वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे क्योंकि जिस फ़िरके से ये आते हैं, बरेलवी, वो लोग जनाब रसूल अल्लाह को बहुत ही आला मर्तबा और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत की शक्ल में और रूप में उसको मानते हैं। फिर इनका जो है इस्लाम से मोहभंग होना और इस्लाम को छोड़ देना और उसके बाद उससे बाहर निकल जाना, ये अपने आप में एक मिसाल है। ज़्यादा वक़्त नहीं लेते हुए चलें आज वेलकम करते हैं और इनवाइट करते हैं आज के हमारे ख़ास मेहमान रिहान एक्स मुस्लिम साहब का। वेलकम है आपका रिहान साहब, कैसे हैं आप? खुशामदीद। हेलो सर, आप कैसे हैं? दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे नमस्कार। होंगे। जी, तो कैसे हैं आप रिहान? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ठीक-ठाक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और सेफ हूँ। ओके। रिहान भाई, मैं आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ, सवालों का सिलसिला शुरू करूँ, उससे पहले मैं चंद एक बातें क्लियर करना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को। हुँ, देखिए, जितने भी लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं या इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ तक उनकी अपनी लॉजिकल सोच रहती है, रैशनल थिंकिंग रहती है, उनको इस्लाम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है, तो जिसकी वजह से वो इस्लाम को छोड़ कर के उससे बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर किसी को भी ये लगता है कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और इस्लाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमारे चैनल पर आकर के हमसे जिस टॉपिक पर चाहे बात कर सकता है, इस्लाम को सच्चा साबित कर सकता है। अनटिल अनलेस जब तक आप ये नहीं कर सकते, तब तक ये चीज़ें आपको बर्दाश्त भी करनी होंगी, देखनी भी होंगी और टॉलरेंट आपको लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सवालों के जवाब दे नहीं सकते और आपके पास सवालों के जवाब हैं नहीं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा उस सिचुएशन के लिए भी कि जब दुनिया का हर एक इंसान कहेगा कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और वो इस्लाम को छोड़ेगा। तो आप अभी भी उठाइए अपने इन मौलानाओं को, अपने इन मुफ्तियों को और इनसे कहिए कि एक्स मुस्लिमों के सवालों का सामना करें, जलेबी नहीं बनाएँ, झूठ नहीं बोलें, अलतकैया नहीं करें, बल्कि ये जो एक्स मुस्लिम सवाल कर रहे हैं, स्क्रिप्चर से सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दें। ये मौलवी आप देखते हैं, चाहे टीवी डिबेट हो, चाहे यूट्यूब पे हमारे चैनल की डिबेट हो या फिर कहीं भी बातचीत हो रही हो, ये सीधा-सीधा झूठ बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं, अलतकैया करते हैं और भाग जाते हैं। एट द एंड भाग जाते हैं। तो इन लोगों को, सारे मुसलमानों को चाहिए कि इन लोगों को पकड़ के झंझोड़ें, इनको कहें कि भई ये अगर गलत हैं एक्स मुस्लिम, ये अगर झूठे हैं, ये अगर गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अगर गलत इस्लाम पेश कर रहे हैं, तो तुम इनकी स्ट्रीम पर जाओ, इनसे बात करो, इनको सही इस्लाम बताओ। अगर हमको सही इस्लाम बता देंगे, तो हम भी शायद वापस आ जाएँ और जो और निकलने वाले हैं, शायद वो भी ना निकलें। लेकिन ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है कि मौलवी जितना भागेगा, मुसलमान उतना इस्लाम से दूर भागेंगे। इसी में हमारे साथ आज हमारे प्यारे गेस्ट, हमारे प्यारे भाई रिहान एक्स मुस्लिम साहब हैं। तो रिहान भाई, आपसे मैं बातचीत का सिलसिला जो है शुरू करता हूँ, सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि आप आखिर किस वजह से और किस तरीके से दायरा इस्लाम से बाहर हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पैदाइश है और आपकी जो तरबियत है, अपब्रिंगिंग जो आपकी हुई है, वो किस तरह के मुसलमान फैमिली में आप पैदा हुए, किस मसलक के मानने वाले थे? किस तरह की आपकी जो है अपब्रिंगिंग हुई है, किस तरह की परवरिश आपकी आपके घर में हुई है? पहले थोड़ा-सा इसको बताएँ। जी सर, मैं पहले आपको बता दूँ, जब मैं पैदा हुआ तो पहले जो मेरे माता-पिता थे वे देवबंदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। तो जब मैं पैदा हुआ था तो उन्होंने सूफ़ी फ़िरका अपनाया था और पीरों का बहुत आना-जाना रहता था हमारे घर में, बहुत फ़ॉलो करते थे, मज़ार पे जाते थे। तो मेरा ज़्यादातर जो ताल्लुक़ रहे हैं वो इनसे रहे हैं, पीरों से। जी, और मैं ज़्यादा ओके। इतना हुँ। मैं इतना मौलवी में तो नहीं बैठा करता था, लेकिन जो मजलिस होती थी, जो उर्स होते थे, जो दरूद पाता होती थी जुमेरात के दिन, उसे पूरी-पूरी रात जाग के मैंने सुना है और मैंने फ़ॉलो भी किया है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अच्छा, आपकी फैमिली भी ये करती थी या सिर्फ़ आप इस तरीके से करते थे? जी, मेरी पूरी फ़ैमिली करती थी। आपकी पूरी फैमिली इसी तरीके से मज़हबी थी।
और इस तरह की नशिशों में आप लोग शामिल होते थे। ठीक है, जी तो बिल्कुल। आप किसी पीर से आप मुरीद भी हुए थे, बैत वगैरह हुए थे आप किसी से इस सिलसिले में? क्योंकि अक्सर बरेलवी हज़रात जो है बैत होते हैं। आप किसी से बैत आपने ली थी? जी, जब मैं 11-12 साल का था तो मेरी अम्मी ने कहा था कि जो अहले बैत नहीं होता वो रसूल अल्लाह की उम्मत में नहीं होता। यानी कि अगर आपको उम्मत में शामिल होना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको अहले बैत होना ही पड़ेगा। तो मैंने जी। अम्मी से कहा था चलो ऐसी बात है तो मैं अहले बैत हो जाऊँगा। तो मैं 11-12 साल की उम्र में ही अहले बैत हो गया। और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 24 ईयर्स हो गई। अच्छा, मतलब आप 12 साल की उम्र में ही बैत हो हुँ, गए थे और आपकी अभी जो उम्र है वो ओनली 24 ईयर्स। ठीक हो जी, गया। इस्लाम जी। आपने किस उम्र में छोड़ा और क्यों? मैंने अब से 3 साल पहले इस्लाम छोड़ा, वो भी इसलिए मेरा जो काफ़ी टाइम पीरों में रहा, तो मैं वहाँ उनसे सुनता था जो उनकी कहानी होती थी, जिस तरह हैरी पॉटर में सब लोग जादूगर होते हैं, इसीलिए उसी तरह से उनके भी जो पीर होते हैं, सभी जादूगर होते हैं, जो वे कुछ भी कर सकते हैं। वे वहाँ इस तरह की कहानी बताई जाती थी हमें कि एक पीर थे, जिन्होंने पानी में से ताज़ी-ताज़ी रोटी बना के निकाल दी, गरम-गरम, और एक पीर ने पकती हंडिया से अ एक उसका बकरी का बच्चा गिर जाता है, तो बिल्कुल से ठीक-ठाक निकाल देते हैं। तो मतलब इस तरह की कहानी जहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के वो जो एक मिरेकल है, एक करिश्मा है, वो उस तरह की जी, चीज़ें जी। वो करके लोगों को माइल हाँ। करने की कोशिश करते हैं। जी, जी। और तो वे इस जी, बात को कहते थे अगर तुम जो है चिल्ला करोगे या अल्लाह ताला की इबादत करोगे या अपने पीर का तुम साथ दोगे, उसकी इतायत करोगे, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। हुँ, ओके, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा क्या लगा हुँ, कि आपने इस्लाम ही छोड़ दिया कि भई चलें हो सकता है कि वो लोग जो कर रहे थे कि हुँ। भई वो इस तरह की चीज़ों को जो है लोगों को बता कर के उनका मिसयूज़ कर रहे थे, उनको गुमराह कर रहे थे, लोगों को भटका रहे थे। लेकिन ये उनका अपना अमल भी तो हो सकता है ना? रिहान भाई आपको ऐसा क्यों लगा कि ये इस्लाम की वजह से? जी। वैसे अहले बैत का ज़िक्र कुरान में ही आता है, तो इस हम इसे इस्लाम से तो जोड़ ही सकते हैं। तो जो अहले बैत होता है यानी कि जो मुरीद होता है पीर से, तो उस पीर का पूरा अधिकार होता है कि वो अपने मुरीद को पूरी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाए। यानी कि वो उसे कुछ भी कहे, कुछ भी ऑर्डर दे, तो एक मुरीद का हक बनता है कि वो उसे ऑर्डर को हर हाल में पूरा करे। तो हुँ, जब मेरे कुछ सपने थे अपनी लाइफ़ को लेकर, मैं कुछ बनना चाहता था। तो वे जो पीर थे उसमें मेरे माँ-बाप भी शामिल थे, तो वे कहते थे नहीं, तुझे जो है अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और तू इन चीज़ों में ध्यान मत दे। तो जब वे मु मतलब उन जब वे उर्स में जाते थे और मतलब जो भी फंक्शन होता था पीरों में, तो वे क्या करते थे, जो उनके मुरीद होते थे, उनसे टोटल क्या एक गुलाम के तौर पे पेश आते थे। यानी कि एक मुरीद की जो ज़िंदगी होती है वो गुलाम से भी घटिया होती है। तो हुँ। मुझे यहाँ से ही तकलीफ़ थी क्योंकि मैं तो चाहता था कि मैं अल्लाह ताला का नेक बंदा बनूँ, लेकिन मुझे गुलामी बर्दाश्त नहीं हुई, जिसका मैंने एक्शन भी उठाया कई बार कि मान लो मैं इबादत तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे ऐसा सलूक करो कि मेरे को इज़्ज़त नहीं है क्या? तो ये सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं, तब जब मैंने देखा वे हर मुल्क के साथ ऐसे ही करते थे, मतलब उनसे पाँव दबाना या उनसे कहो कि आज छुट्टी करें, आज पूरी रात हमारे साथ बैठना है, या कुछ भी ऐसा काम फ़ॉलो करना है। यहाँ तक कि ये भी कहते थे कि अगर एक मुरीद को ऑर्डर दिया जाए कि अपनी बीवी को अपने पीर के सामने पेश करे, तो इसका ये अधिकार बनता है बिना सोचे-समझे अपनी बीवी को पीर को दे दे। ऐसा होता भी था क्या? मतलब जी, आपने देखा ऐसा कुछ हुआ? हाँ। ऐसा हाल ही में 3-4 हमारी तरफ पीर पकड़े गए थे जो मुरीद की बीवी के साथ कुछ कर रहे थे। शॉकिंग यार, गज़ब! जी, हालाँकि तो इस वजह मैं खुद जो है पर्सनली हुँ, खुद बरेलवी तबके से मेरा ताल्लुक नहीं था। मैं देवबंदी फ़िरके से ताल्लुक रखता था। जी, जी, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है फ़िरका परस्ती बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर जी, हमारे देवबंदी हज़रात इस तरह के इल्ज़ामात लगाते थे कि ये जो दरगाह हुँ, और पीरों का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे ये सारे गलत काम होते थे। लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है कि भाई फ़िरका वारियत की वजह से ये लोग सिर्फ़ हुँ, इल्ज़ाम लगाते हो क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा नहीं। पर आप जो बता रहे हैं ना वो वाक़ई शॉकिंग है, कि वाक़ई हकीकत में ऐसा होता है। जी। हमारी तरफ कुछ पीर तो पीटे भी हैं और उनको उन्हें पीटने वाले उनके मुरीद शामिल थे और कई हुँ, को तो उन्होंने घर से भी निकाला है। रात को पकड़ लिया था अपनी बीवी के साथ कुछ करते हुए। तो हुँ, ये काफ़ी मेरा तो इन पीरों पे से विश्वास बिल्कुल उठ गया था कि ये यार अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। तो मैं हुँ, इनकी महफ़िलों में शामिल नहीं होता था। मैं अपने घर पे रहने लगा था। तो जब हुँ। इन्होंने देखा मुझे हटते हुए तो मुझ पे ये तोहमत लगाने लगे कि जो इंसान 3 जुमरात में शामिल ना हो दुरूद पाते में कि वो कुफ़्र की तरफ जाता है और जो इंसान 5 जुमरात शामिल ना हो वो काफ़िर हो जाता है।
हुँ, काफ़ी लोग मुझे काफ़िर भी कहने लगे थे, हालाँकि मैं काफ़िर नहीं था, मैंने बस सिर्फ़ बरेली फ़िरका छोड़ा था और बाकी फ़िरकों में मेरा यकीन नहीं था क्योंकि ये बरेली फ़िरके जो है मेरे दिमाग में भर गया कि कोई भी फ़िरका ठीक नहीं है, सिर्फ़ बरेलवी के अलावा। तो बाकी फ़िरकों को तो हुँ। मैं जानता था कि फ़िरके ठीक नहीं है। बस जो मेरे सामने जो फ़िरका था, वो बरेलवी ही था जिसका मुझे सामना करना था। अच्छा, अहले तो बैत की आपने बात की है कि कुरान जो है इसका ज़िक्र करता है अहले बैत का। क्या जी, आपकी जी। नज़र जिस वक़्त आप उसको मान रहे थे, क्या आपकी नज़र उस आयत हुँ, के ऊपर नहीं गई, जिसमें कुरान ये कहता है हुँ, कि जो मेरी उम्मत को फ़िरकों में बाँटते हैं, ये आबिद और ये आलिम लोग कुछ पैसों के लिए, चंद हुँ, पैसों के लिए फ़िरकों में बाँटते जी, हैं, ये लोग हुँ। बहुत गुमराह लोग हैं और इनका ठिकाना जो है वो जहन्नम की आग है। आपको ये आयत नहीं आपके सामने गुज़री थी? जी, नहीं, जब मैं कुरान नहीं पढ़ता था, जो पीरों ने कह दिया वही मान लेता था और मैं सोचता था कि जो कह रहे हैं, वो कुरान से भी हुँ। बढ़कर है। ओह! अच्छा, एक चीज़ मैंने और सुनी है पीर के मुतालिक जब बात हो रही फिर आगे आपकी जर्नी पर चलेंगे। पीर के मुतालिक जी। मैंने एक और चीज़ सुनी है हुँ, कि अक्सर पीर जो है, वो नमाज़ें नहीं पढ़ते। बल्कि अगर उनसे नमाज़ के बारे में सवाल किया जाए कि भई नमाज़ का टाइम हो गया है, आप तो यहीं बैठे हैं। तो वो अक्सर जी। ये कह देते हैं या इस तरह का दावा करते हैं कि हम तो जो है काबा शरीफ या मक्का शरीफ जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, बिल्कुल, आपने ठीक सुना है, जो पीर लोग होते हैं, वे नमाज़ नहीं पढ़ते, वे सिर्फ़ नमाज़ दिखावटी के लिए पढ़ते हैं, ताकि लोग उन्हें ये ना कहे कि जो मतलब ये पीर बेनमाज़ी होते हैं, तो ये अल्लाह के बंदे कैसे हुए? तो सिर्फ़ वो नमाज़ तो दिखावट के लिए होती है। असल में हुँ, जो इबादत का कॉन्सेप्ट है बरेलू में, वो ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होता है, जो रात को 1 या 2 बजे के बीच पढ़ा जाता है। और ये हुँ। इसे जो उस समय होता है, जो ये जो नाचते हैं, कव्वाली गाते हैं और वो जो जुलूस गाता है। इस्तिखारा की आप बात कर रहे हैं, इस्तिखारा जो करते हैं। जी, 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 जी। ये असल ओके, में इसे इबादत मानते हैं, नमाज़ को इबादत नहीं मानते। ओके, समझ गया। जी। तो ये चीज़ आपको कहाँ आकर के और कब आकर के गलत लगने लगी कि नहीं ये चीज़ तो गलत है? ऐसा क्या हुआ कि आपको ये चीज़ गलत लगने लगी? सिर्फ़ ये इंसिडेंट हुआ कि ये पीर इस तरह की हरकतें कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, तो यहाँ से हुँ। आपका जो है आपको आप हटे या फिर कोई ऐसी बड़ी घटना या ऐसा बड़ी-बड़ी कोई वारदात या चीज़ आपके सामने आई, जिससे आपको लगा कि नहीं अब मुझे फ़िरकों से उठ करके अब इस्लाम को ही फ़ॉलो नहीं करना क्योंकि इस्लाम में ही प्रॉब्लम है, फ़िरकों में नहीं। ऐसा आपको कब लगा? जी। जब मैंने बरेली फ़िरका छोड़ा तो मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं अपने 3-4 घंटे कुरान को पढ़ सकूँ, हदीसों को पढ़ सकूँ। तो हुँ, मैं सिर्फ़ खुद को जस्टिफ़ाई करने के लिए पढ़ रहा था। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं इस्लाम छोड़ दूँगा या मुझे किसी से ये इस तरह की कोई बहस करनी है, कोई डिबेट करनी है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो मतलब सिर्फ़ आपने नॉलेज के लिए। सिर्फ़ ये समझने के लिए इस्लाम मैं जितना समझा अभी आपकी बात से क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपने जी, सिर्फ़ जी। ये समझने के लिए कि हुँ, अगर इनमें प्रॉब्लम है हमारे पीरों वाले सिस्टम में, तो असल हुँ, इस्लाम क्या है, ये समझने के लिए हुँ। कुरान और हदीस को आपने पढ़ना शुरू किया, राइट? जी, 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 जी। ताकि जो लोग ओके, मुझे काफ़िर कह रहे हैं, उ उन उन्हें मैं बता सकूँ कि कुरान उनके बारे में क्या कहता है। तो एक्सेप्ट ठीक। जब मुझे मोहम्मद साहब की जर्नी के बारे में पता लगा कि मोहम्मद साहब ने ऐसा-ऐसा किया, तो मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल गई और मैं बिल्कुल एक तरह से खामोश हो गया और मुझे मुझे नहीं पता था इनकी ज़िंदगी के बारे में कि इन्होंने ऐसा-ऐसा भी किया। तो मेरा सिर्फ़ हुँ, ऐतराज़ इनकी शादी को लेकर था। हालाँकि मुझे इतना इल्म नहीं था कि मैं जंगों के बारे में पता हो या बस मुझे छोटी-मोटी बातें ही पता लगी थी। जी, जो कि मैं आगे आगे आपको बताऊँगा। तो मतलब हुँ, मैं जो भी पढ़ता था कुरान हदीस में, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो अल्लाह ताला को गाली देता था। पहले मैं उसे दीन की दावत देता था कि तू ऐसा ना कह, हुँ, तू जहन्नुम में चला जाएगा, अल्लाह अल्लाह तेरे पे अज़ाब गिर देगा, तो तू ऐसा ना कह। तो उस वक़्त मेरे पास सिर्फ़ वही मेरा एक दोस्त था जो मेरी बातों को समझ सके। तो मैं उससे जाकर ज़िक्र कर किया करता था कि यार कुरान हदीस में ऐसा लिखा है। तो उस टाइम शायद उसका जो है ईमान था वो ताज़ा हो चुका था। तो जैसे ही मैंने उससे ज़िक्र करने की कोशिश की, तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की और उसने कहा कि तू मेरे सामने इस तरह ज़िक्र मत कर। मेरे सिर में दर्द होने लगा है तेरी इन बातों से। अ, तो फिर जी, मैंने ज़िक्र नहीं किया। मैंने 2-3 दिन का रेस्ट लिया, फिर मैं उसके धोरे गया और फिर मैंने कहा कि देख, मुझे एक किताब मिली है रगील रसूल और उसमें ऐसा-ऐसा लिखा है। तो उसने कहा कहाँ लिखा है? हुँ, दिखा मुझे। तो जब हुँ, मैंने उसे वो एक किताब में दिखाई, उसके रेफ़रेंस में लिखे हुए थे, हदीस भी लिखी हुई थी। तो जब मैंने दिखाया तो वो भी एक तरह से शॉक रह गया। अ अ, उसने कहा क्या सच में ऐसा हुआ है? अ, हुँ, तो मुझे तो मेरा जो ईमान था वो वहाँ से कच्चा हुआ जब मुझे मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के बारे में पता लगा। ओके। तो हुँ, आप को की स्टोरी जितना मैं समझा हूँ, आप हुँ, पीर और ये बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे और पीरों में आपका बिलीव था, पीरों को आप मानते थे। लेकिन पीरों के जी, अमाल, उनकी हरकतें, उनके कारनामे देख कर के आपका उससे मोह भंग हो गया, आपका दिल उससे हट गया और आप किसी भी फ़िरके को फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। अब आप हुँ, इस्लाम को फ़ॉलो करने के लिए और उन लोगों को समझाने हुँ, के लिए जो लोग आपको बरेलवी फ़िरका या पीरियत वाला सिस्टम छोड़ने की वज़ह से हुँ, काफ़िर बोल रहे थे, उनको आप हुँ, सैटिस्फाइड करने के लिए इस्लाम के बारे में कि इस्लाम क्या है, किस तरीके से फ़ॉलो हुँ, करना है, ये समझ कर के आपने सीरत जी, रसूलुल्लाह, कुरान और अहादीस को पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब सीरत रसूलुल्लाह के अंदर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी कि रसूलुल्लाह हुँ, ने जो है लोंडियों का कॉन्सेप्ट रखा, मारिया अल-कित्तिया के साथ सेक्स किया,
बनु कुरैज़ा पर हमला करके सफिया के साथ शादी की, मतलब सफिया के साथ रेप किया या बलात्कार किया या सेक्सुअल इंटरकोर्स जो भी किया, जो भी ये लफ्ज़ जी इस्तेमाल करना चाहें, तो हम्म, हमारी नज़र में तो वो रेप है। अगर आप किसी के माँ-बाप को किसी के हस्बैंड को कत्ल करते हैं और उसी दिन आप उसके साथ बिना शादी के आप उसके साथ सोहबत करते हैं, तो हम तो इसको फ़ोर्सफुली रिलेशनशिप मानते हैं। मुसलमान क्या मानते हैं, वो उनका बिलीफ है। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आप शॉक्ड हो गए और आपको लगा कि ये प्रॉब्लम किसी एक फ़िरके में नहीं बल्कि मुकम्मल इस्लाम के अंदर है। और वहाँ से आपने इस्लाम को फ़ॉलो करना बंद करा। मैं सही समझा हूँ? जी सर, जी सर। मैंने कई बार जो है अपने पापा से या जो हमारे घर पीर आते थे उनसे जिक्र भी किया कि देखो कुरान में ऐसा ऐसा लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आप मुझे समझा सकते हो? तो उन्होंने हुँ, कहा कि कुरान कुरान मत पढ़, तू पागल हो जाएगा। और हुँ, कुरान में कोई ऐसी खास बात नहीं लिखी हुई। कुरान जो है वो मोहम्मद साहब के वफात के बाद लिखा हुआ है, तो इसमें जो साहबा ने अबू बकर, उमर, उस्मान, इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है, तो तू कुरान पे ज़्यादा बिलीव मत कर। कुरान कोई सही सही किताब नहीं है। असली ये कुरान। आपके फ़ादर ने आपसे जी कहा। जी जी लेकिन बिल्कुल जी इस तरह की बात तो शिया हज़रात करते हैं। अबू बकर को गलत बोलना, उमर को गलत बोलना, सहाबियों को गलत बोलना, ये तो शिया हज़रात करते हैं। बरेलवी लोग भी ऐसा करते हैं क्या? जी बिल्कुल। स्ट्रेंज यार, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हम्म, एनीवे चलें। ठीक है, तो आप आज से तकरीबन 3 साल पहले आपने इसको फ़ॉलो करना बंद कर दिया। तो ये चीज़ आपने अपने घरवालों को बताई? जी हाँ, मैंने उनसे ज़ाहिर की। हालाँकि मुझे थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, मैं कुरान की आयत ठीक से समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैं हुँ, धीरे-धीरे पढ़ता रहा, बार-बार आयतों को रिपीट करता रहा, तो मेरे दिमाग में जो है कुछ आयतें मेरे दिमाग में बैठने लगी। हुँ, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि अगर औरतें बदसलूकी करें, आपकी बात ना माने तो पीटो, और औरत जो है कम अकल होती हैं, और हुँ, मर्द को औरत से अफ़ज़ल बनाए, और औरत तुम्हारी खेती है। तो जी। मतलब इसमें कुछ साइंटिफिक जो लोग कहते हैं, मोमिन जो कहते हैं, अभी साइंस की विरोधी बातें लिखी हुई थी। तो इससे मेरा यकीन हो गया था कि सचमुच जो मेरे माँ-बाप कह रहे हैं कि ये उमर या किसी साहबा ने गड़बड़ी की है कुरान के अंदर, ज़रूर। ओके, मतलब आप तो मोहम्मद साहब पे तब तक भी बिलीव कर रहे थे। जी, जी। फिर ठीक मैंने है। फिर मैंने अपने पापा से कहा कि अगर कुरान गलत है तो फिर असली कुरान कहाँ है? तो उन्होंने कहा लोहे महफूज़ में है असली कुरान। तो मैंने कहा कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो वो लोहे महफूज़ है कहाँ? मैं उस कुरान को कैसे पढ़ सकता हूँ? तो उन्होंने बिल्कुल हुँ, वो जो है एक तरीके से बात टाल दी और मुझे कहने लगे, "तू पागल हो गया है? तू किस तरह की बातें कर रहा है? शैतान बनेगा क्या?" मैंने कहा, "नहीं, मुझे तो सिर्फ़ जो है सच जानना है, आखिर सच क्या है?" तो हुँ, उन्होंने कोई ख़ास मेरी बातों का जवाब नहीं दिया और मेरे सवालों से ही भागने लगे। मैंने ये सवाल काफ़ी लोगों के सामने रखा। ओके। जवाब तो आपको मिला नहीं होगा, जी। और मिलेगा भी नहीं। मैंने उनसे एक बात और रखी थी। जो तुम अहले बैत का ज़िक्र करते हो कि अहले बैत होना ज़रूरी है, और कुरान में भी ज़िक्र किया गया, ज़िक्र करा है अल्लाह ताला ने। तो मैं ये कहता हूँ, अगर वाक़ई में कुरान जो है झूठी किताब है, तो अहले बैत की बात सच कैसे हो सकती है? फिर तो ये बात भी हुँ, झूठी हुई, तो फिर आप लोगों को गुलाम क्यों बना रहे हैं अहले बैत के नाम पर? तो एग्ज़ैक्टली। वे वहाँ पे भी चक्कर काट गए और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे पापा मुझ पे काफ़ी गुस्सा हुए, और हुँ, काफ़ी लोगों की नफ़रत का भी सामना भी करना पड़ा फिर बाद में। ओके। अच्छा, इसमें आगे चलेंगे हम, उससे पहले एक कमेंट मैं लेना चाहता हूँ। एक सुपर चैट पहले लूँगा और एक कमेंट हुँ, लूँगा। ये हमारी सैदुल्ला हसन ख़ैल के नाम से एक ख़ातून है पाकिस्तान से, हमारी बहन है। एक बार हमारी स्ट्रीम पर आई, इनसे हमारी बात हो चुकी। तो ये कह रही हैं, करण शर्मा, ये किससे बात कर रही होंगी कमेंट में, जबकि मैं एक्चुअली इस चीज़ को मना करता हूँ व्यूअर्स को कि आप मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ साइड डिबेट या साइड टॉक मत किया करें। लेकिन उन्होंने किसी को बात करते हुए ये रिप्लाई दिया है, करण शर्मा, तालिबान ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जी, तालिबान ने सिर्फ़ करण शर्मा का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बहुत कुछ बिगाड़ा है। तालिबान ने जगह-जगह मासूमों को कत्ल किया है, जगह-जगह बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, हमारे इंडिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, मुंबई के अंदर, हमारे कश्मीर के अंदर रोज़ाना बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, अटैक करते हैं। इसके अलावा हमारे जो मासूम सैनिक हैं, जो देश की हिफाज़त के लिए खड़े हुए होते हैं सरहदों पर, उनको ये आपके तालिबान वाले धोखे से कमज़र कायर लोग पीछे से मारते हैं, आकर के हमला करते हैं रात को छुपे छुपे हुए अंधेरे के अंदर। ये आपके तालिबान ने किया है और ये तो हमारा नुकसान किया है। अब आपका नुकसान सुन लें सैदुल्ला, आपके अपने मदरसों के अंदर पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने बॉम्ब फोड़े हैं। आईसिस ने बम फोड़े हैं, जिसमें मासूम मदरसों के अंदर जो तालीम ले रहे थे बच्चे आपके पाकिस्तान के अंदर, वो मारे गए। लेकिन आपने नहीं पढ़ा। आप जब स्ट्रीम पर आई थी मेरी प्यारी बहन, तो आपने ये कहा था कि मुझे हदीस और कुरान का इल्म नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो खास जो है एक फिरके एक तरीके को पढ़ा है। उस पे फिर आपने जलेबियाँ बनाई जब मैंने इस पे सवाल किया, आप उसके बाद आपके बाद जब असल में आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आप जानते सब हैं, पर अनजान बनने का नाटक करते हैं। तो ये इस तरह के कमेंट करने से पहले थोड़ा-सा गैरत अपनी ज़िंदगी में लाइए, कुछ शर्म लाइए और फिर दोबारा से अपने आप से सवाल कीजिए कि वाक़ई क्या तालिबान ने इंसानियत का या दुनिया में किसी का कुछ बिगाड़ा है? आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सैदुल्ला बहन। ओके जी, अगला हमारे पास सुपर चैट आया है रघुनंदन वी जी का। ये कह रहे हैं नमस्ते फ्रॉम बैंगलोर समीर। इससे पहले 2 और सपोर्ट मतलब सुपर स्टिकर आए थे। उनमें कोई मैसेज नहीं था, नो मोर जी का और एक और आया था, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ।
आप सब लोगों से मैं साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, स्ट्रीम को लाइक शेयर ज़रूर किया करें हमारी। हमारी स्ट्रीम को लाइक शेयर किया करें ताकि और मोमिनों तक ये हमारे इंटरव्यूज़ पहुँचे और उनको भी समझ में आए कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग अपने एतराज़ात, अपनी जर्नी बता रहे हैं, वो भी इससे रिलेट करें और वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसर्च करें और वो हकीकत जानें इस्लाम की क्या है। हमारा मकसद मुसलमानों को ज़लील करना या गलत साबित करना नहीं है। हमारा मकसद मुसलमानों को इस्लाम की सच्चाई से रूबरू कराना है और वो लोग ज़रूर रूबरू होंगे जो अपने ज़हनों को खोल कर रखते हैं, जो अपने मुल्ला के गुलाम नहीं है, जो बायस नहीं है, जो जलेबियाँ नहीं बनाते, जो हक की तलाश में रहते हैं, जो हक मान करके फ़ॉलो करना चाहते हैं, वो ज़रूर रिसर्च करेंगे। इसलिए बार-बार कहते हैं किसी भी एक्स मुस्लिम की सुन करके कभी भी इस्लाम को मत छोड़ो। उसी तरीके से किसी मुल्ला की सुनकर इस्लाम को फ़ॉलो मत करो, किसी पीर की सुनकर इस्लाम को मत फ़ॉलो करो, बल्कि अपनी रिसर्च करो। अपने कुरान हदीस को पढ़ो, अपने तर्जुमे को पढ़ो, अपने ट्रांसलेशन को पढ़ो, जिसको पढ़ने से मौलवी आपको रोकता है। क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ा, तो वो पहले कहेगा आपको आपको समझ में नहीं आएगा कुरान का ट्रांसलेशन, आप मत पढ़ना। आप जाहिल हो, आपको नहीं समझ में आएगा। अरे भाई समझ में सब आएगा। उस खुदा ने, उस भगवान ने, उस परमेश्वर ने, उस खालिक कायनात ने वही एक दिमाग आपको दिया है, जो मौलवी को दिया है, वही 2 आँख आपको दी है, जो उसको दी है, वही 2 कान आपको दिए, जो उसको दिए, वही समझ आपको दी है, जो उसको दी है। वो कोई स्पेशल नहीं है। उसने 4 किताबें पढ़ ली, वो आपसे बहस नहीं हो सकता। जो लॉजिकल चीज़ आपको सोचने समझने की ताकत जो कुदरत ने दी है, वो आपके पास भी, आप उससे भी खुद को समझ सकते हैं। और अगर आपके पास वो इल्म, वो हिल्म या फिर आपके पास वो सलाहियत नहीं है कि आप अरबी टेक्स्ट को समझ सकें, तो उसके लिए उन लोगों का ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है। वो तो आलिम थे ना। आप जालंधर की बात करें, जूनागढ़ी की बात करें, सही इंटरनेशनल की बात करें, तफसीर वो इब्न कसीर की बात करें और सही और बुखारी की बात करें, मुस्लिम की बात करें, अबू दाऊद की बात करें, नसाई की बात करें, ये सारे तो आलिम थे ना। ये सब तो समझते थे इन चीज़ों को। इन्होंने समझ करके जो ट्रांसलेशन लिखी है वो आप पढ़ें। आपको समझ में आएगी चीज़ें। जो इनकी ट्रांसलेशन है, हम अपनी नहीं कह रहे, हम यहूदियों की नहीं कह रहे, किसी और की नहीं कह रहे हैं, मुखालिफ की नहीं कह रहे, बल्कि जो मुसलमानों के स्कॉलर हैं, वो जो ट्रांसलेशन लिखते हैं कुरान और हदीस की, जो तफसीर और जो तर्जुमा लिखते हैं, उसे आप पढ़ें। आपको समझ में आएगा कि असल में क्या लिखा हुआ है। अगर पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि ये इंसानियत के मुताबिक है, इंसानियत की दोस्त ये बातें हो रही हैं, इंसानियत के भले की ये बातें हो रही हैं, बेशक फ़ॉलो करें, कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर ज़रा भी डाउट आता है और ज़रा-सी भी बात बदलिए कहता है कि नहीं यार, ये इंसानियत के खिलाफ है, फिर आपको चाहिए कि आप उस पे रिसर्च करें। आप उसकी जाँच-पड़ताल करें, आप उसको जानें। प्रकाश सोलंकी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सुपर स्टिकर के लिए। इसके अलावा हमारे साथ भट्ट मत्री जी हैं, इन्होंने भी 100 रुपए कंट्रीब्यूशन किया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ विमल नायक जी हैं, इन्होंने 40 रुपए कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, मोमिन तालिबानी सोच के सभी बाहर नहीं आ सकते। जी, ये कभी बाहर नहीं आ सकते सर, तालिबानी सोच ही असल इस्लाम है। जिस दिन मुसलमान तालिबानी सोच से बाहर आएगा, उस दिन इस्लाम से बाहर आएगा। तो इस्लाम से बाहर आने के लिए तालिबान सोच से बाहर आना ज़रूरी है। अच्छा रिहान एक्स मुस्लिम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और आपसे मेरा अगला सवाल डायरेक्ट ये है, जब आपने इस तरह की बातें करना शुरू किया तो आपकी फैमिली को ज़ाहिरी तौर पर पता चल गया होगा कि अब आप इस्लाम को एज़ अ मज़हब और एज़ अ खुदा का दीन अब नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो उसके बाद आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने आपको धमकी दी, आपको कुछ नुकसान पहुँचाया, तकलीफ़ दी या आपके साथ कुछ ऐसा काम किया, मजबूर किया आपको इस्लाम वापस कबूल करने के लिए, फ़ॉलो करने के लिए या फिर आपको घर से निकाला गया? कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई? जी। जी, असल में थोड़ा-सा बताएँ। जब मेरी फैमिली ने मेरी बातों को देखा तो उन्हें लगा कि शायद मैं भटक गया हूँ और मैं कुछ दिन में फिर दोबारा समझ जाऊँगा, शायद मुझे थोड़ी-सी नाराज़गी है और ये नाराज़गी वक़्त के साथ खत्म हो जाएगी तो मैं फिर दोबारा इस्लाम को फ़ॉलो करने लगूँगा। तो मेरी फैमिली थोड़ा इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं एक दिन ऐसा आए मैं दोबारा फिर जॉइन करूँ सूफ़ी फ़िरका। तो मेरे जो ऐतराज़ थे वो काफ़ी बड़े होने लगे, तो मैं ज़्यादा सवाल करने लगा। तो ऐसा हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था, मैं एक दिन उसके पास गया, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि रिहान जैसे तू मुझे मुझे बताता है, क्या तू मेरे थोड़ा-सा मेरी अम्मी को बताएगा कि मोहम्मद साहब ने अपनी लाइफ़ में क्या-क्या किया? तो जब मैंने उन्हें बताया, उनकी शादी के बारे में बताया और मैंने जब उन्हें बताया कि इस्लाम कैसे फैला है, तो वे बिल्कुल किलस गई। तो उन्होंने मुझे कुछ तो नहीं कहा, लेकिन वो जब भी मेरे घर पे गई और मेरे पापा से कहा कि देखो जो है तुम्हारा लड़का मेरे मेरे सामने ऐसा-ऐसा कह रहा है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे उनके खिलाफ ऐसे-ऐसे बोल रहा है। तो मेरे फैमिली का जब भी फ़ोन आया और मुझे वहाँ बुलाया गया, तो पापा बहुत गुस्सा थे। तो मैंने सोचा शायद थोड़ी देर बाद जाऊँ तो पापा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो मैं 10 मिनट बाद गया, तो मेरे पापा एकदम चिल्ला के पड़े कि तू ऐसा क्या-क्या कहता फिर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे है ऐसा कहने की? तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ़ मज़ाक कर हुँ, रहा था, मैंने सिर्फ़ मज़ाक में कह दिया। तो उस वक़्त तो मैं शायद बच गया, लेकिन मेरी जो है फैमिली को जल्दी ही ये पता लग गया कि मैं इस्लाम जो है छोड़ दूँगा। तो मेरी अम्मी ने कहा कि जो इंसान खुदा का नहीं हो सकता तो वो अपने माँ-बाप का कैसे होगा? तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, अगर मैं आपके इस कुरान को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको वो प्यार नहीं दूँगा जो एक बेटा देता है। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और इसकी वजह कोई इस्लाम नहीं है। ये दरअसल इसका जो मैटर है वो इंसानियत से होता है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देगी तो उसके प्रति ममता भी ज़रूर होगी। तो एक दिन ऐसा था जब कुछ ये असल में ये प्रोसेस कोई एकदम या 1-2 महीने की बात नहीं, ये मुझे 2 साल लग गए इस तरह की अ, इस तरह की जो घटना मेरे साथ होती रही है। तो एक दिन ऐसा हुआ, इलेक्शन चल रहे थे, मैं वोट गिर के घर पे गया तो देखा तो हमारे पीर साहब हमारे घर पे बैठे हैं। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, ना दुआ सलाम करी। मैंने सोचा अगर मैं इन्हें दुआ सलाम भी करूँगा तो शायद इन्हें बुरा ना लग जाए।
क्योंकि वैसे ही मैं काफ़िर हो गया हूँ, तो शायद कहीं ये मेरे लात ना मार दें। तो मैंने दुआ सलाम करनी कोई ज़रूरी समझी और मैं घर में गया, अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और बाहर निकला, अपने दोस्त के पास चला गया। जब मैं शाम को वापस लौटा तो मेरी अम्मी ने बताया कि जो तूने सलाम नहीं किया, उस पे जो है पीर साहब बहुत गुस्सा थे और तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब भी शाम के टाइम मेरा भैया वापस अपने जॉब पे से आया, तो उसने मुझे काफ़ी बहुत बुरा भला कहा कि तूने ऐसा किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई और तू इस घर में रह के तो हमारी बेइज़्ज़ती कराएगा। तो मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं किया, मैंने कहा चलो शायद इन्हें बुरा लगा है, ये कुछ टाइम बाद इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। तो जब वो दिन जुमेरात का दिन था, तो जब वो जुमेरात के दिन पीर के यहाँ गया, तो पीर ने उस मेरे भाई को उस घर से निकाल दिया। वो भी इस वजह से ये बात कही कि जो है, तो तुम्हारे घर हमारी बेइज्जती होती है, तुमने उसे शख्स को रख रखा है जो हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं करता और उसने हमें सलाम तक का करना ज़रूरी नहीं समझा। तो उस दिन मेरे भाई को मेरी वजह से बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी, उसे जो है दरूद फ़ातिहा से बाहर निकाल दिया गया। जब वो रात को 11-12 बजे आया, तो मैंने उससे कुछ चीज़ माँगी, तो उसका जो है गुस्सा उसके चेहरे पे दिख रहा था साफ-साफ कि ज़रूर कोई आज बात हुई है दरूद फ़ातिहा में। तो ख़ैर मैंने सोचा चलो कोई ऐसी बात होगी, सुबह को बता देगा। अब रात है, तो मैंने भी कोई ख़ास वो नहीं दिया ध्यान। तो जैसे ही मैं सुबह उठा, मैं बहुत कच्ची नींद में था, तो मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो मेरा जो भाई था वो कह रहा था कि तुमने इसे यहाँ क्यों रख रखा है? जब इसने जो है इस्लाम छोड़ दिया और ये इस्लाम को फ़ॉलो नहीं कर रहा, तो ये एक तरीके से काफ़िर है, तुमने इसे क्यों रख रखा है यहाँ पे? तो जब मेरी आँख खुली, तो मैंने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं इस्लाम को फ़ॉलो फ़ॉलो ना करूँ तो मैं एक इंसान नहीं रहा, मैं काफ़िर हो गया। ये तो काफ़िर का वर्ड तो तुम दे रहे हो मुझे, मैं काफ़िर तो नहीं हूँ। अरे तुम्हें अगर ऐसी हुँ, बात है, तुम अपने आप को सही सही मानते हो कि जो बरेली फ़िरका है वो सही है, तो तुम जो है मुझसे कुरान हदीस से बात करो, मैं तैयार हूँ, जो भी तेरे बड़े पीर हैं, तू सबको लिया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बैठ के बात करते हैं। तो उसने कहा, अगर तू इस्लाम को मानता है तो यहाँ रह सकता है, नहीं तो तू अपना ठिकाना कर। तो मेरी हुँ, अम्मी ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, इस तरह घर का नाश हो जाएगा, तू ऐसा कर, तू कोई अपना ठिकाना देख ले और तू वहाँ रह ले। इस तरह मुझे ये बात कह के मेरे पापा कुछ नहीं बोले उस टाइम, बिल्कुल चुप थे वे। वे खुद कन्फ्यूज़ थे कि घर में क्या हो रहा है, शायद उनका भी गुस्सा जायज़ हो, लेकिन मुझे इस तरीके से घर से निकाला गया। हुँ। तो मतलब कुल मिलाकर के आपको आखिरकार अपना घर छोड़ना पड़ा मेरी तरह और इसकी वजह जो है, वो आपके आस-पास के मुसलमान रहे, जिन्होंने आपकी फ़ैमिली के ऊपर दबाव बनाया कि भई ऐसे शख़्स को आपने घर में रखा हुआ है, जो इस्लाम, रसूल और कुरान के बारे में इस तरह की सोच रखता है और उन पर ऐतराज़ करता है। जी, देखिए जी, इसका पता मुझे 2-3 दिन बाद पता लगा कि मेरे भाई ने अपनी मर्ज़ी से नहीं, दरअसल हमारे जो पीर साहब थे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे घर से निकाला। क्योंकि उन्होंने कहा था, अगर तू उस शख़्स को नहीं निकालोगे घर से, तो हम तुम्हारे घर कदम भी नहीं रखेंगे। अच्छा। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो है, इतना अमन है। लोग कहते हैं कि इस्लाम अमन का मज़हब है। इस्लाम के अंदर इतना अमन है कि इस्लाम छोड़ते ही सबसे पहले अपने जो खून के रिश्ते होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके जो अपनी फ़ैमिली के साथ रिश्ते होते हैं, माँ-बाप का, भाई-बहन का, बीवी का, बच्चों का, वो सारे रिश्ते सिर्फ़ एक ये कहते ही कि मैं अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखता, ये कहते ही वो सारे के सारे रिश्ते जैसे कि हवा की तरह ढेर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और लोगों की वो जज़्बात, वो फ़ीलिंग, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो खून का रिश्ता, वो एहसास, वो सब 1 सेकंड में मर जाते हैं, सिर्फ़ इस्लाम ज़िंदगी से निकल जाने की वजह से। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, हमारे सचवाला जी बार-बार बोलते हैं कि कुरान ऐसी किताब है जो खून के रिश्तों को काट डालती है। ये बिल्कुल हकीकत और सच है क्योंकि सूरह अत-तौबा सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 23 में साफ-साफ इस कुरान ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारे भाई-बहन, तुम्हारे अपने करीबी लोग अगर इस्लाम के मुकाबले कुफ़्र को अख्तियार करें या इस्लाम को छोड़ दें, तो उनको हरगिज़ अपना दोस्त, अपना हमसफ़र, अपना हमनशी, अपना राज़दार, अपना महबूब बिल्कुल मत बनाओ और जो ऐसा करेगा, वो ज़ालिम होंगे। वो ज़ुल्म करने वाले लोग होंगे जो ऐसा करेंगे, जो किसी काफ़िर को साथ मोहब्बत, दोस्ती या रिश्तेदारी का मामला रखेंगे। ये ऐसी किताब है, जो खून के रिश्तों को काट डालती है। बहुत से लोग सचवाला जी के मुतालिक सवाल कर रहे हैं। मेरी भी सचवाला जी से बात नहीं हुई है, लेकिन उनके बारे में खबर मिली है। सचवाला जी बिल्कुल महफ़ूज़ हैं, खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें हुई हैं, कुछ मोमिनों की तरफ से उनके चैनल के ऊपर, जैसे कि नाम चेंज करके आना, फिर अचानक से डीपी चेंज कर देना, गलत डीपी लगा देना, गंदी जो है पिक्चर्स लगाना, गंदे फ़ोटोज़ दिखाना। तो उसको बाद में उन्होंने हटाया नहीं, एडिट करके वीडियो को, जिसकी वजह से उनके चैनल के ऊपर कुछ जो है स्ट्राइक आए हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल अंडर मेंटेनेंस चला गया है। शायद मे बी बहुत जल्दी उनका चैनल भी ठीक हो जाएगा।
और सचवाला जी भी शायद उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं इस वक़्त, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द सचवाला जी आपको दिखेंगे। चैनल से फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल अगर ठीक होगा, तो चैनल चालू हो जाएगा। चैनल अगर ठीक नहीं होता है, तो चैनल दोबारा बनाया जाएगा। ये मूवमेंट अब सिर्फ़ चैनल तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि चैनल है तो मूवमेंट चलेगी। चैनल तो नया बनाया जा सकता है। काम करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे चैनल हैं। अगर किसी एक एक्स मुस्लिम का चैनल जा रहा है, वो दूसरे एक्स मुस्लिम चैनल से काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफ़ाक होना ज़रूरी है। सचवाला जी अगर चाहें, तो एक्स मुस्लिम समीर को जब चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो साहिल भाई के चैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस भी एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाना चाहें, वो जा सकते हैं। बाकी वो खैरियत से हैं, ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है। दुआएँ कीजिए कि हमारे सर के ऊपर उनका साया रहे। वो बड़े हमारे बुज़ुर्ग, बड़े ही बहुत बेहतरीन एक शख्सियत के मालिक है सचवाला जी, बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं पर्सनली बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी। तो दोस्तों, यहाँ बस मकसद यही है कि हम इस्लाम की इन चीज़ों को उजागर करें और हम सामने ला कर के रखें कि देखो, इस्लाम के अंदर टॉलरेंस लेवल बिल्कुल नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं, वो अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहन, अपने बीवी-बच्चे, किसी का भी उसको नहीं माना जाता। या तो आपको अल्लाह और रसूल का गुलाम बन के रहना पड़ेगा, उनकी तमाम गलत चीज़ों को आपको जस्टिफ़ाई करके सच्चा मानना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा, वरना आप जो है उनके नज़र में और उनकी डायरी से आपका नाम काट दिया जाएगा। तो लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे रिहान साहब, आप मुझे एक्चुअली इसके बाद एक सवाल और मेरा होगा आपसे। एक सवाल मेरा ये है कि आप इस्लाम छोड़ने के बाद अपनी फैमिली आपकी छूट गई है, देखिए मैं वो दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मुझसे खुद मेरी फैमिली छीनी गई है, इसकी वजह से। छिन गई है, पीछे छूट गई है लोग मेरे, अकेला पड़ गया हूँ। लेकिन इतने सारे लोगों का जो प्यार मिलता है, वो मुझे कभी अकेलापन फ़ील कराने नहीं देता। मेरे पास ऐसी-ऐसी माँओं के, ऐसी-ऐसी बहनों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं, "बेटा हम तुम्हारी माँ हैं, तुमको दुआएँ देते हैं।" हम उसको हज़ारों लाखों लोग जो है वो व्हाट्सएप पे, मैसेजेस में, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर कर के दुआएँ देते हैं। तो मुझे एक माँ छोड़ने के बाद हज़ारों लाखों माँ मिली हैं। एक बहन छोड़ने के बाद हज़ारों लाखों बहन मिली हैं, हज़ारों लाखों भाई मिले हैं, तो इतना प्यार करने वाले लोग ये सब मिले हैं। ये मुझे कभी उसकी कमी महसूस होने नहीं देते। लेकिन उस हकीकत को नहीं छुटलाया जा सकता, जो हमसे सब कुछ छीना गया है, वो अपनी जगह पर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये सब चीज़ें आपके पीछे छूट गई और अब आप शायद कहीं अकेले रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या खोया या क्या पाया? या आप अपनी ज़िंदगी से इस वक़्त जो ज़िंदगी आप गुज़ार रहे हैं, आप उससे सैटिस्फाइड हैं या आप उससे नाराज़ हैं या आप उससे गमगीन हैं? आप क्या समझते हैं इस चीज़ को लेकर? जी, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपना घर छोड़ा तो मुझे करीब 6 महीने लग गए थे उस दर्द से बाहर निकलने के लिए। अ जी, वो बहुत दर्दनाक मंज़र होता था क्योंकि मैं दिन भर काम करता था, फिर रात को अपनी फैमिली को याद कर के रोता रहता था। कि मेरी फैमिली ने सिर्फ़ मुझे इसलिए निकाला कि मैंने उनकी जो रसूल अल्लाह की और कुरान की ब बातों को नहीं माना और पीरों की बातों को नहीं माना, उनकी गुलामी एक्सेप्ट नहीं की। मुझे सिर्फ़ इसलिए घर से निकाला गया और जो मैंने अपने परिवार के लिए कुर्बानी दी, अपने सपने सपने तोड़े और मैंने अपने जो घर को सँभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो सब उन्होंने खाक में मिला दी। तो मुझे इस जी, चीज़ का बहुत दुःख होता था और वैसे अब मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ़ से बहुत खुश हूँ और अब मैंने इस्लाम छोड़ चुका हूँ, तो अब मुझे कोई भी तरह की इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती, जो मुझे जैसे मेरा सिर पहले भारी-भारी रहता था, किसी बात को लेकर, अब मैं बहुत फ्री फ़ील करता हूँ। ओके। अब आपको ऐसा लगता है कि आपने जो ये फ़ैसला लिया, उससे आप खुश हैं, आप सैटिस्फाई हैं। जी, बिल्कुल। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपके साथ आता हूँ, 2 सुपर चैट ले लूँ, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ जो है लास्ट सवाल करूँगा आपकी तरफ और फिर कन्क्लूड करेंगे। गौतम गुप्ता जी लिखते हैं 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हुए, समीर भाई एज़ अ रॉकी, डेंजर, 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 आई डोंट लाइक डेंजर लिख रहे हैं या डंगर लिख रहे हैं? आई डोंट नो। डंगर, 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 आई डोंट लाइक डंगर बट डंगर लाइक्स मी एंड आई कांट अवॉइड इट, हा, हा, हा। सैल्यूट भाई आपकी डेयरिंग को। बहुत-बहुत शुक्रिया। शायद आप डेंजर लिख रहे हैं या डंगर लिख रहे हैं, बट मैं इसको डंगर पढ़ता हूँ। आई लाइक डंगर बट डंगर डोंट लाइक मी। अब हुँ, डंगर कौन है? वो हमारी स्ट्रीम पर रोज़ आते-जाते रहते हैं। अगर उस प्रजाति के बारे में आप जानना चाहते हैं, डंगर वाली प्रजाति के, तो वो आपकी हमारी स्ट्रीम पर आपको आम तौर पर देखने को मिल जाएगी। अ, रघु रघुनंदन वी जी ने 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, नमस्ते समीर फ्रॉम बैंगलोर। नमस्ते सर। महादेवन वी जी ने 40 रुपए कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, कुड यू गिव 1 मिनट इवन बीइंग नॉन मुस्लिम फ्रॉम केरल? डेफिनिटली आई विल गिव यू मोर देन 2 और 3 और 5 मिनट्स बट ऑन रेगुलर स्ट्रीम सर। जबकि मैं नॉन मुस्लिम्स के लिए स्ट्रीम करता हूँ एवरी संडे मॉर्निंग 10। हर संडे को सुबह 10 बजे मैं नॉन मुस्लिम्स के लिए इस्लाम की पाठशाला नाम की एक सीरीज़ लाता हूँ, जिसमें मैं नॉन मुस्लिम्स के सवाल और सजेशन लेता हूँ। आप उसमें जुड़िएगा महादेवन सर, आपका स्वागत रहेगा और आपका इंतज़ार भी रहेगा। कार्तिक मलिक जी ने 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं छोटी-सी बात मैं कहना चाहता हूँ। आज तक मैंने मतलब मोस्टली हम लोग कभी किसी से नहीं बोलते कि आप कंट्रीब्यूशन करें।
लेकिन हम हर बार जो है ये ज़रूर कहते हैं कि भई आप जो है चैनल की मेंबरशिप कंसीडर कीजिए, चैनल की मेंबरशिप आप लीजिए। तो अगर आप कैपेबल हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए, चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लें ताकि आने वाली स्ट्राइक और आने वाली मोमिनों की जो अलतकैया है और हरकतें हैं, उनसे बचाने के लिए हमारा चैनल बाकी रहे। उसके लिए चैनल के मेंबरशिप ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो आप कंसीडर करें चैनल के मेंबर बनना। हमारे साथ स्वामी अमितानंद भक्ति जी हैं। जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। समीर जी की जय हो। जय श्री कृष्णा हर हर महादेव और जय हिंद वंदे मातरम। स्वामी अमितानंद भक्ति जी, मैं कोशिश करता हूँ आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय कीजिए। मैं आपको स्ट्रीम का लिंक देता हूँ। आज एक बड़ी खुशी के समाचार मेरे पास है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए स्वामी अमितानंद भक्ति जी। तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ऑन स्ट्रीम। आप मुझे ज़रा मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा या मैं आपको करता हूँ, देखता हूँ तो मैं आपको लिंक देता हूँ वहाँ। मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ स्वामी जी। अभी देता हूँ, पहले मैं ये सुपर चैट ले लूँ, उसके बाद आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको जो है लिंक सेंड करता हूँ। अगर आपके पास मेरा नंबर है तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज कर दीजिए। टीवी वाला मौलाना जी ने ₹100 का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, समीर भाई आपके लिए किसी भी लेवल की हेल्प के लिए तैयार हैं, आपका भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका टीवी वाला मौलाना जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे से कमेंट और इस प्यारे से ऑफ़र का। हमें आपकी हर जगह हेल्प चाहिए, हर तरीके से हेल्प चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाने के लिए। इसके लिए हमें हर तरह की हेल्प चाहिए। आपका आपका मेंटली, आपका आपका मतलब मुझे फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, मेंटली हेल्प चाहिए, कंटेंट सपोर्ट चाहिए, हर तरह का हेल्प आपका हमें चाहिए। जिस तरीके का हेल्प जो करने के लिए कैपेबल है, वो उस तरीके का हेल्प करे। अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए कैपेबल है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो फाइनेंशियली हेल्प करे। मुझे ही नहीं, तमाम एक्स मुस्लिम्स को और तमाम एक्स मुस्लिम चैनल को, ताकि ये चैनल ज़िंदा रहे और आगे बढ़े। दूसरा, मॉनेटरीली आप हेल्प करने के बाद में फिर आप जो है कंटेंट की हेल्प करें, ताकि हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट तक हमारी बात पहुँचे। और अगर कोई ये 2 चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो तीसरा हमारा हेल्प ये कर सकता है कि हमारी वीडियोज़ को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर या अलग-अलग अपने दोस्तों के साथ कम से कम शेयर कर दे। तो ये 3 तरीके से आप हमारे कंटेंट को और हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को और हमारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को आप जो है हेल्प कर सकते हैं। एसके साबिर, विदाउट लाइज़ इस्लाम डाइज़। विदाउट लाई इस्लाम डाई। बिना झूठ के इस्लाम मर जाता है। बिना झूठ के मौलवी बात नहीं कर सकता। बिना झूठ के एक्स मुस्लिम का जवाब नहीं दे सकता। लास्ट सवाल आपकी तरफ आता हूँ रिहान एक्स मुस्लिम साहब। उससे पहले मैं ज़रा हमारे स्वामी अमृतानंद जी के लिए मेरा नंबर शेयर करूँ, ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाएँ। स्वामी जी, ये मेरा नंबर है 9690939440। इस नंबर पे मुझे काइंडली आप हाय का व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको स्ट्रीम का लिंक देता हूँ। आपसे मुझे आज बड़ी मज़ेदार बात करनी है और आज का जो दिन है वो मेरी ज़िंदगी का ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और बहुत जल्दी एक स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर। जिन लोगों को प्रॉब्लम थी इस बात से कि हम कब तक कहाँ रहेंगे, क्या हमारा स्टैंड होगा, आज शायद एक स्टैंड हम अनाउंस करेंगे और एक स्टैंड हमें मिलेगा। उसके लिए स्पेशल एक स्ट्रीम करेंगे, एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो स्वामी जी जुड़िएगा ज़रूर, मुझे आपका वेट है। रेहान भाई, मैं आपसे लास्ट सवाल एक ये पूछना चाहता हूँ। आप ऐसे तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए जो इस्लाम की दलदल में फँसे हुए हैं और इस्लाम को हकीकी और सच्चा मज़हब मान रखकर फ़ॉलो कर रहे हैं और उसकी सारी कट्टरता और सारी बोंगियों को भी जस्टिफ़ाई करने का काम करते हैं, उनके लिए आप इन शॉर्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं उन्हें कहना चाहूँगा जो भी हमारे प्यारे मोमीन भाई हैं, पहले मैं बता दूँ कि जो हमारे प्यारे मोमीन भाई हैं उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें तो बेचारों को जैसा मुल्ला मौलवी कहते हैं, बेचारे वे तो वैसे ही फ़ॉलो कर रहे हैं, उन्हें कोई कुरान या हदीस नहीं पढ़ी होती। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी वे समझ नहीं पाते। तो मेरा उनके लिए एक ही मैसेज है कि आप इस्लाम में जब भी कोई ऐसी हदीस या कुरान की कोई आयत पढ़ते हैं जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ होती है, तो आप उसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके बारे में आपको और जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी और आप जो मोहम्मद साहब की जो लड़ाई है युद्ध को लेकर के किस तरह उन्होंने इस्लाम को फैलाया, उस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। और जो मोहम्मद साहब ने आयशा, ज़ैनब, मारिया और सफिया से शादी की थी, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपको ये सब मतलब आप जब इनके बारे में सोच रहे हो, तब आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए और आप पूरी तरह इसे तर्क के साथ देखिए, ना कि आप विश्वास के साथ। एग्ज़ैक्टली। असल में मेरा जो पिछला व्हाट्सएप था, जो कि एक फ़ॉरेन व्हाट्सएप था यूएसए का, तो वो बंद हो गया था काफ़ी दिन से। स्वामी जी मेरे साथ उस पे कनेक्टेड थे, बट ये नया व्हाट्सएप जो है इस पे कनेक्टेड नहीं है। तो स्वामी अमृतानंद भक्ति जी, अगर आप सुन रहे हैं, मुझे मेरे नए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार है, ताकि मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँ। केवल 5 मिनट चाहिए आपका। जी, बिल्कुल। स्वामी जी का मैसेज आ गया है, मैं उनको लिंक देने लगा हूँ। मुझे 2 मिनट दे दें। आपने जो मैसेज दिया है बहुत अच्छी बात है। सारे मुसलमानों को उस पे गौर फ़िक्र करना चाहिए।
तो आप रुकिएगा, ज़रा मैं स्वामी जी को लिंक दे दूँ। स्वामी जी, आपको लिंक दे दिया है मैंने, आप प्लीज़ जुड़ जाइए। एनपीजी ने ₹100 का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, समीर भाई आप लोगों को इस गंदी दुनिया से बाहर निकालो, हम आपके साथ हैं, कम से कम आपके खाने-पीने के लाले नहीं पड़ने देंगे। सर खाने-पीने के लाले तो वैसे भी नहीं पड़ने वाले, क्योंकि मैं जो है मैंने कुछ तालीम हासिल की हुई है, कंप्यूटर एजुकेशन मेरे पास है, मैं जॉब कर सकता हूँ, अपना खर्च खुद चला सकता हूँ, कुछ काम मैं करता भी हूँ अपने लिए, लाइक जैसे कि मैं ट्रांसलेशन का काम करता हूँ अपने लिए। मसला यहाँ खाने-पीने का नहीं है, मसला सर ये है कि आखिर कब तक एक्स मुस्लिम अपने आप को घर में छिपाकर या पर्दे में छिपा करके ये काम करता रहेगा। हम एक ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं या बनाना चाहते हैं, जिसमें हर एक इंसान को आज़ादी हो, अपनी ज़िंदगी जीने की, अपने डिसीज़न लेने की और किसी को भी उसके अपने निजी और ज़ाती फैसलों के अंदर कोई भी फैसला लेने का या उसके ऊपर कोई हुक्म लगाने का या सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है। जो चाहे वो अपनी ज़िंदगी से अपने मुताबिक फैसले ले सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सुपर चैट का और आपके मैसेजेस का। सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस स्ट्रीम को सुना है और इतना प्यार दिया है। मुझे स्वामी अमृतानंद भक्ति जी का इंतज़ार है। मैं इनके साथ एक छोटा-सा बात करना चाहता हूँ। उनको मैंने लिंक दे दिया है। अगर वो जुड़ जाएँ, तो मैं उनको ले लेता हूँ। तब तक आप वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिए। स्वामी जी, मैं एक्चुअली अच्छा ठीक है, आप जल्दी से कर लें। मुझे एक्चुअली स्ट्रीम क्लोज़ करना है, कंक्लूजन है, बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, इम्पोर्टेंट है, आप जल्दी से जुड़िए। ओके, जी, तो स्वामी जी आ रहे हैं, उनसे बात हो जाएगी। तब तक हम लोगों के जो है कमेंट्स लेते हैं। सुपर चैट तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे चैनल के ऊपर सुपर चैट थोड़े कम ही आते हैं। काफ़ी सारे चैनल हैं, सब जगह सपोर्ट अच्छा है, हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ सुपर चैट का सपोर्ट कम है, लोग हमें जो है गुप्त दान देते रहते हैं और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम उनका शुक्रगुज़ार करते हैं जो लोग हमारी मूवमेंट को थ्रू बैंक और थ्रू यूपीआई सपोर्ट करते हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, तो कुछ कमेंट्स हम लेते हैं। रवि सूर्या जी कह रहे हैं, यस ट्रूली सैड समीर भाई, सबके अपने हक हैं जीने के लिए कोई भी मज़हब से हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो डेफ़िनेटली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मज़हब को मानते हैं, किस मज़हब को फ़ॉलो करते हैं। इवन तो अगर आप इस्लाम को भी फ़ॉलो करते हैं, जो बिल्कुल डेफ़िनेटली हमारी नज़र में एक गलत है और झूठा मज़हब है और इंसानियत के खिलाफ़ है। अगर आप उसको भी फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप इंसानियत के पैरोकार बनें, इंसानियत को फ़ॉलो करें और आप इंसानियत के साथ चलें। यही हमारी बस तमन्ना है, अगर आप इंसानियत को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी मज़हब में आप हों, आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। वारिस जी, थैंक यू सो मच सर और राघव झा क्या कहना चाहते हो? अरे सर हम आप जो है रिस्पेक्टफुल रहें सभी लोगों के लिए और एक-दूसरे के साथ जो है प्यार-मोहब्बत से पेश आएँ और हमारी जो आने वाली थर्सडे की स्ट्रीम है, बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रीम होने जा रही है, जो कि स्पेशली हम करने वाले हैं, उन हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के ऊपर, जो लोग जय भीम और जय मीम का नारा लगा कर के और इस्लाम और अपने अकीदे और मज़हब को एक करने की कोशिश करते हैं। अभी एक रिसेंटली एक ताज़ा घटना हुई है, एक लड़की के साथ, तो उसको हम आधार बना करके कुछ ऑथेंटिक रेफ़रेंस के ऊपर बात करेंगे, ताकि हमारे ये जय भीम और जय मीम वाले जो हमारे प्यारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो सेक्युलरिटी में मरे जा रहे हैं, सेक्युलर बनने के चक्कर में, उनके साथ हम एक डिस्कशन कर पाएँ और उन सारे लोगों को हम इनवाइट करेंगे, जो उस एक पंथ को, उस एक आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं। उनसे हम बात करेंगे, तो हमारी थर्सडे की जो स्ट्रीम होगी, वो बेस्ड होगी उसके ऊपर। आप सभी लोग उसको उसमें जुड़िएगा और उसको सुनिएगा ज़रूर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेफ़रेंस आपके सामने आएँगे। स्वामी अमृतानंद जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। आप शायद कुछ प्रॉब्लम है। आप एग्ज़िट कीजिए सर, दोबारा जुड़िए, डिवाइस कनेक्टेड नहीं आ रहा है। परमिशन अलाउ नहीं किया शायद आपने। सर एक बार बाहर जाइए स्वामी जी, अब आया। स्वामी जी आया। ओके, आ गया। तो रिहान भाई, आपका जो है बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत थैंक यू। आप मुझे एक लास्ट में एक बात सर बता दीजिए, क्या आपने अपना चैनल बनाया है या नहीं बनाया? जी सर, मेरा चैनल का नाम है रिहान एक्स मुस्लिम। जी। जी। आप उसका लिंक जो है प्राइवेट चैट में दे दें और मैं सारे व्यूअर्स से अपने रिक्वेस्ट करूँगा
कि ऐसे सारे आने वाले नए एक्स मुस्लिम को आप लोग सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें, क्योंकि एक इंसान को अपना घर छोड़ने के बाद बड़ी दिक्कतें होती है, सभी जानते हैं। तो रिहान भाई को, इमरोज भाई को, एक्स मुस्लिम भारत साहब को, और जितने भी एक्स मुस्लिम नए आ रहे हैं उनको सबसे पहले लाजमी आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करें। अगर आप एक्स मुस्लिम समीर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं और सिर्फ एक ही जगह सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके, आप मुझे सपोर्ट ना करके वो सपोर्ट इन एक्स मुस्लिम को दे दी जो न्यू एक्स मुस्लिम आ रहे हैं। इनको ज्यादा जरूरत है उसकी, ये ज्यादा डिजर्विंग है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और सर मैंने उस सपोर्ट में से ज्यादातर मेरी तरफ से, देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये चीज नहीं, लेकिन मेरे पास आने वाले कंट्रीब्यूशन में से 75 to 80% कंट्रीब्यूशन ऐसे ही सारे जरूरतमंद लोगों को जाता है। तो मैं भी वही काम करूंगा जो आपसे मैं करने के लिए बोल रहा हूं। तो डायरेक्ट मुझे आप जो है फाइनेंशियल सपोर्ट ना करके आप इन नए एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर दीजिए। मैं समझूंगा आपने मुझे सपोर्ट कर दिया, तो सर इन सारे नए एक्स मुस्लिम को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके कंटेंट को सुनिए और इनके कंटेंट को आगे स्प्रेड कीजिए, ताकि हमारे पास बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल हो और कोई भी जरूरत पड़ने पर हम सब इकट्ठे होकर के इस काम को अंजाम दे सकें। लिंक डालने जा रहा हूं मैं, उससे पहले सुपर चैट लेकर के हटा देता हूं स्क्रीन से ताकि लिंक हाईलाइट करूं। एक्स मुस्लिम रेहान साहब के चैनल का। रागा जी ने $5 कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, हेलो समीर भाई, यू मेंशन दैट यू यूज्ड टू बी तबलीगी, व्हाट इज द सेक्ट एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम अदर्स। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस पे जो है एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एडिटर साहब आप मेरे टॉपिक के अंदर ये टॉपिक ऐड कर लें कि मैंने एक सीरीज करनी है तबलीगी जमात के ऊपर। तो ये आप मुझे रिमाइंड कराइएगा, नेक्स्ट वीक के 2 दिनों में हम तबलीगी जमात के ऊपर बात करेंगे। राघा जी आप वो स्ट्रीम सुनिएगा, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी तबलीगी जमात के पूरे सेक्ट की, कि वो एक ऐसा पीसफुल मोहब्बत वाला, मुसलमानों को दीन की तरफ और नमाज की तरफ और मस्जिद की तरफ बुलाने वाला ऐसा फिरका है जिसको सऊदी अरबिया ने ही टेररिज्म का दरवाजा बोल करके बैन कर दिया। सऊदी अरबिया ने कहा कि ये तबलीगी जमात टेरर का दरवाजा है, टेररिज्म का दरवाजा है, ये इसको हम बैन करते हैं। तो इतना प्यारा था, आप उस स्ट्रीम को जरूर सुनिएगा। और विश सेन जी ने ₹200 का कंट्रीब्यूशन करते हुए कहा, सपोर्ट यू एंड द अदर एक्स मुस्लिम टू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं ये लिंक डालने जा रहा हूँ एक्स मुस्लिम रेहान साहब के चैनल का। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तकरीबन 1250 लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग और जितने लोग बाद में सुनेंगे वो सब लोग, ये स्क्रीन पर आपकी कमेंट सेक्शन में आ गया है लिंक मेरे नाम से, इसको सब्सक्राइब करें सबसे पहले। अभी आप इस पर टच करेंगे तो आपका यूट्यूब बंद नहीं होगा, ये जो स्ट्रीम चल रही बंद नहीं होगी, ये मिनिमाइज हो जाएगी, ऊपर चैनल खुल जाएगा, उस पर सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी का बटन दबा दें। सबसे पहले रिहान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो। और हमारे साथ ईमान वाला काफिर साहब जुड़े हैं, कह रहे हैं लिंक प्लीज। सर लिंक मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, पर वो आपको डिलीवर नहीं हुआ, पता नहीं शायद आपकी तरफ से कुछ अभी गलती से ब्लॉक तो नहीं हो गया। सर चेक कर लीजिए एक बार, ईमान वाला काफिर जी, वो चेक करके आप हमें जो है दोबारा से मुझे मैसेज का हाई कर डाल दे, मैं दोबारा आपको लिंक डाल देता हूँ। रिहान साहब और कुछ आप कहना चाहते हैं एट द एंड, फिर मैं अमृतानंद जी को लेता हूँ और इमरोज भाई को। जी सर, मेरा बस एक मैसेज और है, जो हाल ही में एक्स मुस्लिम बने हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि जो इस्लाम से इंसानियत तक का जो एपिसोड है, ये बहुत ही अच्छा एपिसोड है। तो मैं चाहूँगा जो एक्स मुस्लिम है वे अपनी स्टोरी रखे, आपको कोई अपनी खास जानकारी नहीं रखनी, अपना कोई नाम रिवील ना करे, फेक नेम से या फेक आईडी से आप आ सकते हैं, वॉइस चेंजर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी जिससे आपको लोगों की नफरत या आपकी कोई फैमिली एक्शन उठाए। तो आप एग्जैक्टली। इससे क्या अच्छा मैं होगा। एक सेकंड में रोकना चाहता हूँ, एक सुपर चैट आ गया है, ये गलती दोबारा ना हो उससे पहले मैं बोल दूं, एक मिनट आपको रोक करके। नचिकेत जोगकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है $20 का कंट्रीब्यूशन दिया है रिहान साहब के लिए, ये मैं इनको जरूर पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप रिहान साहब को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सुपर चैट में नहीं करें, क्योंकि आपको पता है सुपर चैट का जो पैसा है वो एक तो एक 1.5 महीने के बाद मिलता है, दूसरा वो 40% कट के मिलता है। आपने $20 दिया, ये अब बच कुछ करके 12 या $11 आएगा हाथ में। यहाँ सपोर्ट ना करके आप मेरे यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे बैंक डिटेल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिख दीजिएगा उस सपोर्ट पे फॉर एक्स मुस्लिम रिहान, जो होगा मैं यहाँ स्क्रीन पर शो करके रिहान साहब तक वो इनकी अमानत पहुंचा दूंगा। या आप इनके चैनल पर जा सकते हैं, अगर इनका कोई यूपीआई मोड वगैरह अगर होगा ये दे देंगे आपको, वहां भी डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों जो भी सुपर चैट में सपोर्ट दे रहे हैं रिहान भाई के लिए, वो प्लीज सुपर चैट के थ्रू सपोर्ट ना दें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नचिकेत जी कि आपने सुपर चैट दिया है इनके लिए। फॉर एक्स मुस्लिम रिहान, गुड लक, पीपल विल सपोर्ट यू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सुपर चैट अमोल मल्हारी जी का, समीर सर, साहिल सर फैन क्लब, थैंक यू सो मच सर। यार बड़े सारे सुपर चैट आ रहे हैं मुझे एक्चुअली, और लोगों को भी लेना है, अभी थोड़ी देर के लिए सुपर चैट रोक दीजिए, थैंक यू सो मच। सुपर चैट अभी मत कीजिएगा। इधर इंडियन नोबेलेट जी ने 29 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक यू। AK जेस जी ने, कीप डूइंग ग्रेट वर्क, वी विल सपोर्ट यू अंटिल आवर लास्ट ब्रीथ, डोंट वरी वी आर हियर टू सपोर्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। अच्छा ठीक है रिहान साहब,
चैनल का लिंक मैंने आपका डाला, एक मर्तबा मैं और डाल देता हूँ जिनको नहीं मिला। ये रेहान साहब के चैनल का लिंक है, प्लीज़ काइंडली इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इनके कंटेंट को भी शेयर करें। रेहान साहब, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।